श्री कृष्ण। हर हर महादेव मित्रों। तो कल जहाँ पर हमने विश्राम लिया था वहाँ से आगे आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो प्रथमोध्याय समापन पर ही है, कुछ श्लोक और रह गए हैं, उन्हें भी हम समाप्त करते हैं। यत् न पश्यन्ति लोगोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापात् स्मात्वित्रितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यन्नार्दनम्। इसका अनुवाद देखेंगे। हे जनार्दन, राज्य के लोभ से भ्रष्ट बुद्धि होकर दुर्योधनादि वंशनाश में उत्पन्न दोष तथा मित्रद्रोह से उत्पन्न पाप को नहीं देख रहे हैं, परंतु इसे जानने वाले हम लोगों को इन दोषों निवृत्त होने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। इसका भावानुवाद देखेंगे। अहो, फिर भी इस युद्ध में क्यों प्रवृत्त हैं? इसके उत्तर में यद्यपि इत्यादि वाक्यों को कह रहे हैं। अर्जुन ने विचार किया कि इस युद्ध में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि आचार्य, शल्य, शकुनि आदि मामा, भीष्मादि कुलवृद्ध, धृतराष्ट्र के पुत्रगण, संबंधी तथा जयद्रथ आदि कुटुंबगण उपस्थित हैं। इनके साथ विरोध करना शास्त्रों में निषिद्ध है। ऋत्विक, पुरोहिताचार्य, मातुलातिथि, संस्कृते, बालवृत्तातुर्य, वैदिकादिसंबंध, हिंदू बांधव अर्थात ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, आश्रित वर्ग, बालक, वृद्ध और बंधु बांधवों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए, परंतु इनसे ही मुझे युद्ध करना पड़ेगा। अतः अर्जुन ने सम्मुख खड़े इन आत्मीय स्वजन से युद्ध के लिए अपनी अनिष्ठा प्रकट की, किंतु ये सभी हमसे युद्ध करने के लिए क्यों प्रस्तुत हैं? इसका समाधान करते हुए वे सोच रहे हैं, ये सभी क्षुद्र स्वार्थ के वशीभूत होकर हित अहित, धर्म तथा अधर्म के विचार से रहित हो रहे हैं। अतः वे कुल क्षय से उत्पन्न पाप की बात भूल गए हैं, किंतु हमें कोई स्वार्थ नहीं है। अतः हम इस निंदनीय और घृणित पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हुए? कुलक्षय प्रशांति कुल धर्मा सनातन धर्म नष्टे कुलम तदनुष्टे धर्मो विद्युत। इसका अनुवाद देखेंगे। वंशनाश से वंश परंपरा द्वारा प्राप्त धर्म समूह नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। इसमें यह दर्शाया गया है, अगर किसी वंश का नाश होता है तो उस वंशनाश से उस वंश की परंपरा भी खत्म हो जाती है। उस परंपरा से उस वंश का जो धर्म है वो प्रभावित होता है। उस धर्म के कुल को संपूर्ण धर्म दबा लेता है। देखेंगे। सनातना का अर्थ है कुल परंपरा के द्वारा बहुत समय से प्राप्त होने वाला। अधर्मा विभात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रीषु दुष्टासु वासने जयते वर्ण शंकर। अनुवाद। हे कृष्ण, अधर्म के द्वारा कुल के अभिभूत होने पर कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं। हे वृषवंशी, स्त्रियों के भ्रष्ट होने से वर्ण संकट की उत्पत्ति होती है। अधर्म ही उन लोगों को व्यभिचार में प्रवृत्त करते हैं। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य पतन्ति पितरो वोष्ठं लुप्तपिण्डोत्क्रिय। इसका अनुवाद। वर्ण संघर्ष कुल घातियों को तथा कुल को नरक में ले जाता है। इनके पितृगण भी जलहीन तथा पिंडहीन होकर निश्चय ही पतित हो जाते हैं। दोषैरेत कुलघ्नानां वर्ण संजराकार के उत्साह जाति धर्म कुलात्
कुलधर्मश्च शाश्वतः। कुलघातियों के इन सभी दोषों के द्वारा सनातन जाति धर्म तथा कुल धर्म विलुप्त हो जाते हैं। कुछ कुलघाती होते हैं, उनके द्वारा पूरे ही जाति धर्म का विलुप्त हो जाना तय हो जाता है। उत्साह लुप्त हो जाते हैं। उत्संगघन कुल धर्म मनुष्याणाम जनार्दन नरके नित्यम वासो भवति शुश्रम। हे जनार्दन, मैंने ऐसा सुना है कि कुल धर्म विहीन लोगों को अनंत काल तक नरक भोग करना पड़ता है। अहो बत महापापम कर्तु व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन अंतु स्वजन सदा। हाय, कितने खेद की बात है कि हम लोग राज्य सुख के लोभ से स्वजन की हत्या करने के उद्यत हैं तथा यह महापाप करने को कृतसंकल्प है। यदि माम प्रतीकारक्षस्त्रं शस्त्रपाणेन धार्तराष्ट्रारणे हन्युष्मन्त्रं भवेत्। यदि अस्त्र विहीन तथा आत्मरक्षा के लिए चेष्टा रहित मुझको शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्रगण युद्ध में भी मार डालें तो भी यह मेरे लिए हितकर ही होगा। संजय उवाच। एवं मुक्तार्जुन संख्ये रथोपत उपाविश्य विसृज्य शस्त्रं चापं शोक संविग्न मानसः। सुंदर दर्शन नाम प्रथमोध्याय समाप्ति पर अनुवाद देखेंगे। संजय ने कहा, शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन ने युद्ध भूमि में ऐसा कहकर बाण सहित धनुष का परित्याग कर दिया तथा वे रथ में बैठ गए। इति सारांशवर्णियां हर्षण्यां भक्तिचेतसां गीतासु प्रथमोध्याय संकट सताम। इसी के साथ ही हमारा प्रथम अध्याय समाप्त होता है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम द्वितीय अध्याय को प्रारंभ करेंगे। क्या क्या और इसमें है सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव। और आप सभी से विनम्र निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि एक जीवन का मैं बताता हूँ आपको, जीवन में कम से कम एक बार तो आपको गीता पढ़ने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त होना चाहिए, और वो सौभाग्य शायद मेरी वजह से आपको मिल रहा हो। कृपया करके मुझे सपोर्ट करते रहें। गीता का पाठ अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इसका अध्ययन करना ज़रूर चाहिए। तो इसके साथ ही हम आगे वाली वीडियो से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव।